गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी मध्यांक। मध्यांक की गणना मैंने आपको बताई थी अव्यवस्थित अंकों के आधार पर मध्यांक की गणना, जिसका फॉर्मूला था n+1 माइनस n+1/2, जिसमें हम किसी जो नंबर्स दे रखे होते थे उसके माध्यम से जो पद आता था वो पद उस संख्या का क्या होता था, मध्यांक होता था। आज मैं आपको कराऊंगी व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना। व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना। ठीक है, व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले वो बताती हूँ। MDN इक्वल L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन FM मल्टीप्लाई CI। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है, क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल FM अपॉन मल्टीप्लाई CI। अब यहाँ पर L का मतलब क्या होता है? L इक्वल उस वर्गांतर की निम्न सीमा, उस वर्गांतर की निम्न सीमा जिसमें मध्यांक, उस वर्गांतर की निम्न सीमा जिसमें मध्यांक पड़ता है। किसमें पड़ता है? उस वर्गांतर की सबसे निचली सीमा जो होती है जिसमें क्या पड़ता है, मध्यांक पड़ रहा है, उसका मतलब L का मतलब होता है n/2 इक्वल कुल आवर्तियों की संख्या, कुल आवर्तियों की संख्या का आधा। मतलब जो अपन नंबर्स काउंट करते हैं ना, जितनी भी फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं तो n आता है। तो जो n आएगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उस संख्या का आधा हो जाएगा। कैपिटल F जिस वर्गांतर में मध्यांक पड़ता है उसके नीचे की सब आवर्तियों का योग क्या होएगा? सब आवर्तियों का योग। मतलब जिस वर्गांतर में मध्यांक पड़ता है उसके नीचे की सब आवर्तियों का योग आएगा। फिर आएगा FM उस वर्गांतर की आवर्तियों, आवर्तियां जिसमें मध्यांक पड़ता है। और CI वर्गांतर का आकार। कैपिटल F L उस वर्गांतर की निम्न सीमा जिसमें मध्यांक पड़ता है। n/2 कुल आवर्तियों की संख्या का आधा। F जिस वर्गांतर में मध्यांक पड़ता है उसके नीचे की सब आवर्तियों का योग। FM उस वर्गांतर की आवर्तियां जिसमें मध्यांक पड़ता है
और सी आई वर्गांतर का आकार। ये है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूले में एक एक मतलब क्या है, किस चीज़ का क्या क्या मतलब आएगा, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब इसका सवाल करवाती हूँ। सवाल है आज आपका कि हम इस व्यवस्थित आंकड़ों से किस तरीके से मध्यांक याद करेंगे। तो व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक याद करने का सवाल क्वेश्चन है सी आई, हमें सवाल में दे रखा होगा सी आई और एफ, मतलब हमें वर्गांतर दे रखा होगा और एफ दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। ये दो चीज़ें दे रखी होगी 22, 23, 20, 21, 18, 19, 16, 17, 14, 15, 12, 13, 10, 11, ये हमें दे रखा है। इसके आगे की फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे, दे रखी है 2, 2, 3, 5, 4, 2, 2, ये दे रखा है। इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें इतना सवाल दे रखा होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एन याद करेंगे। एन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। तो हमने यहाँ पे एन आ गया हमारा 20। ठीक है, अब हमारा वर्गांतर क्या है भाई, 22 और 23। तो 2 का वर्गांतर चल रहा है, 2 का ही वर्गांतर चल रहा है, तो हम यहाँ एक एक चीज लिखते जाएंगे। सी आई इक्वल टू, क्योंकि हमारा वर्गांतर कितना चल रहा है, 2 का चल रहा है, 22 और 23। अब यहाँ पर हमारे को एन दे रखा है, एन, तो एन क्या है, एन अपॉन 2 है, तो 20 आया, तो 20/2 इक्वल क्या आ जाएगा, 10। क्या जाएगा, 10। भाई 2 से वो चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एन हमारे पास में अब सीधा सा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर हमारे पास में क्या करना है, हमें इसकी सी एफ याद करेंगे। सी एफ याद करने का सूत्र क्या है, सी एफ याद करेंगे तो सी एफ मैंने आपको बताया था कि जब भी सी एफ याद करते हैं हम, तो सी एफ याद करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें स्मॉल डिजिट ऊपर से दे रखी है तो ऊपर से ऐड करते चलेंगे, और अगर स्मॉल डिजिट नीचे से दे रखी है तो हम नीचे से उसको ऐड करते हुए चलेंगे। तो 2, 2 में 2 करेंगे 4, 4 में 4 ऐड करेंगे 8, 8 में 5 ऐड करेंगे 13, 13 में 3 ऐड करेंगे 16, 16 में 2 ऐड करेंगे 18 और 20। ठीक, अब हमारे को क्या करना है, एल। एल का मतलब क्या था, उस वर्गांतर की निम्न सीमा जिसमें मध्यांक पड़ता है। तो अब हमें यहाँ से क्या देखनी पड़ेगी, सबसे बीच का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो 3 यहाँ से छोड़े, 3 यहाँ से छोड़े, तो बीच का मिड पॉइंट क्या आएगा हमारे पास में 6, 17 और 16 और क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, तो जब 16 और 17 मिड पॉइंट आ रहा है, तो 16 और 17 का मिड पॉइंट क्या निकालेंगे हम, 16 और 17 का मिड पॉइंट, मतलब उस वर्गांतर की। अब इसमें तो हमारा क्या पड़ रहा है, वर्गांतर पड़ रहा है, क्योंकि एल का मतलब क्या है, उस वर्गांतर की निम्न सीमा जिसमें मध्यांक पड़ता है। तो इस वर्गांतर की सबसे निचली सीमा क्या होगी, तो हमारे पास में 16 और 17 के बीच के सबसे कम नंबर क्या होगा, 15 है। तो 15 का भी हम क्या करेंगे, 15.5, मतलब सबसे अगर छोटी अगर हम लाएंगे तो 15.5 लाएंगे। 15.5 लाने का मतलब है कि उस इसमें तो हमारा मध्यांक पड़ ही रहा है, लेकिन एल का मतलब क्या रहा है कि उस वर्गांतर की सबसे निचली सीमा जिसमें मध्यांक पड़ता है, तो इसकी निचली सीमा क्या होगी, 15.5 होगी। तो एल हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15.5। क्या आ जाएगा, 15.5। सपोज मान लो अगर हमारा मध्यांक 12 और 13 में पड़ रहा होगा, तो इसकी निचली सीमा क्या होगी, 11.5। क्या होगी, 11.5। अगर यहाँ मध्यांक पड़ रहा है तो इस मध्यांक की निचली सीमा 19 आती है, तो 19.5 हो जाएगी, क्योंकि एल का मतलब आ रहा है कि उस वर्गांतर की निचली सीमा जिसमें मध्यांक पड़ता है। अब हमारे पास में क्या आ गया, एन आ गया, सी आई आ गया, एल आ गया। अब हमें क्या याद करना है, एफ निकालना है।
तो कैपिटल एफ का मतलब क्या बताया था? कैपिटल एफ का मतलब था जिस वर्गांतर में मध्यांक पड़ता है उसके नीचे की सब आवर्तियों का योग। अब मध्यांक तो हमारा इसमें पड़ रहा है 16, 17 के सामने क्या आवर्ती दे रखी है? 5 दे रखा है। तो 5 के नीचे की जितनी भी आवर्तियां हैं इन सबका टोटल करेंगे तो इन सबका टोटल क्या आएगा? 8 आएगा। भाई 2 2 4 4 और 4 8, तो यहाँ अब कैपिटल एफ क्या आ जाएगा? 8। क्या आ गया? 8। अब हमारे पास हमको क्या करना है? एफ एम। तो एफ एम का मतलब क्या आएगा? एफ एम सब वर्गांतर की आवर्ती है जिसमें मध्यांक पड़ता है। तो सब वर्गांतर की आवर्ती मतलब इसमें मध्यांक पड़ रहा है तो इसके सामने की जो आवर्ती होगी उसको हमें लिखना है। तो सामने की आवर्ती क्या है? ओनली फॉर 5 है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? एम डी एन इक्वल एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन एफ एम मल्टीप्लाई सी एल। ठीक है, यही था हमारा फॉर्मूला। तो एल हमारा क्या है? 15.5 प्लस एन अपॉन 2 हमने कर दिया तो सीधा हम लिखेंगे 10 माइनस 8 क्योंकि 8 एफ है और एफ एम क्या है? 5 और मल्टीप्लाई सी आई कितना है हमारा? 2 है। सी आई कितना है? 2 है। तो अब क्या करेंगे? 15.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 2, फिर 15.5 प्लस 4.5, 15 प्लस 15.5 प्लस क्या आएगा? 5 का डिवाइडेड करेंगे तो 0.8 क्या आ जाएगा? 0.8, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। तो जब भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा नंबर? 0.8। तो 0.8 आएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16.3। ये हमारा क्या होएगा? मध्यांक होगा। क्या होगा? मध्यांक होगा। सीधा सा है। जब हमें इन सबको निकालना आ जाएगा उसके बाद में हमारे को सिर्फ क्या करना है? फॉर्मूले में इन सबको बैठाना है और उसके बाद में सवाल इजी हो जाता है। एल का मतलब जिसमें वर्गांतर मध्यांक पड़ता है उसकी निचली सीमा। एफ का मतलब सब आवर्तियों का योग जिसमें मध्यांक पड़ रहा है उसकी निचली वाली आवर्तियों का योग। एफ एम सामने वाली आवर्ती। सी आई जो वर्गांतर दे रखा है, यहाँ पे सपोज मान लो 4 का वर्गांतर दे रखा होता तो 4, 5 का दे रखा होता तो 5, 1 का दे रखा होता तो 1, और n अपॉन 2 तो 20 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये था आज आपका व्यवस्थित अंक के आधार पर मध्यांक की गणना। क्या है इसका? का प्रश्न है आपका। का प्रश्न है निम्न व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यांक की गणना कीजिए। सवाल है आपका सी आई और एफ। सी आई 45, 49, फ्रीक्वेंसी है 1, 40, 44 फ्रीक्वेंसी है 3, 35, 39 फ्रीक्वेंसी है 4, 30, 34 फ्रीक्वेंसी है 7, 25, 29 फ्रीक्वेंसी है 8, 20, 24 फ्रीक्वेंसी है 6, और 15, 19 तो फ्रीक्वेंसी आएगी 4। ये आपका सवाल दे रखा है। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वर्गांतर दे रखा है। आपको क्या याद करना है? किस फॉर्मूले से याद करना है? व्यवस्थित अंक के आधार पर आपको मीडियन याद करना है। तब तक के लिए घर पे रहें,
सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।